ईशास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा क्रुधः स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणी महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत कोटि सूर्य प्रभा पद्मावती चरणचारी पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्शित करते हुए आज श्री गुरुदेव की पावन सन्निधि में और संत जनों की पावन सन्निधि के अंतर्गत हम श्री गोपाल कृष्ण मंदिर कपूरथला के 38वें वार्षिक महोत्सव को मनाने के लिए एकीभूत हुई है। तो सर्वप्रथम हम सबका ऐसा सौभाग्य जो हमें पावन एवं पुनीत श्री गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनकी छत्र छाया के अंदर हम प्रत्येक गतिविधियों को करते हैं। उसी के साथ परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री कृष्ण बाबा जी पाथरीगर जगरावा, मेरे साथ ही आसनस्थ पूज्य महात्मा श्री गोविंद राज जी सतारकर, अमृतसर से पधारी हुई तपस्विनी बाई जी एवं सभी भक्तों के हृदय में स्थित परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज की भगवत चर्चा के अंदर हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। विषय मैंने जो पहले पंजाबी में बोला था उसी को चुना हुआ है, अर्थात कुछ सीखने की बारी मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हम चलते तो जा रहे हैं
लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है हम चल तो रहे हैं लेकिन एक ही जगह पर खड़े हुए पड़े हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के हाथों में पला बड़ा हूं। आप लोगों को बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे गुरु जी की एक प्रसन्नता आशीर्वाद रहा है कि हम आपको कुछ बोल रहे हैं और आप सुन भी रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज के समय के अंदर वो समय नहीं रहा कि कोई गुरु डांटे और भक्त उसको सुने, वो समय नहीं रहा। लेकिन किसी एक संत ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। वो कहते कि जो तबला बजाने वाला होता है उसने तबले को सुर में लाने के लिए साथ में एक हथौड़ी रखी हुई है, देखा हुआ है आपने? वो हथौड़ी वो क्या करता है, कभी ऊपर से चट चट मारता है, कभी जाली फूट गई तो नीचे से फिर मारता है। अर्थात जब तक वो तबला स्वर में नहीं आ जाता वो तबला वादक उसे ठोकता ही रहता है, उसे मारता ही रहता है, क्योंकि स्वर में लाना बहुत जरूरी है। वही राग यदि बेराग हो जाए, बेसुरा हो जाए तो ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है, हमें कलह लगेगी, हमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बेकार है। और वही भजन, वही गाना जब राग के अंदर बोला जाता है, अच्छी तरह से स्वर में मिला के बोला जाता है तो मधुर प्रतीत होता है। और गुरुदेव यही करते हैं। गिटार बजाने वाले आपने देखे होंगे, वो भी उसकी खूंटी को मरोड़ते हैं, और गुरुजी भी क्या करते हैं, हमारे कानों को मरोड़ते हैं। खेचत तार मरोड़त खूंटी निकसत राग हजूरे का। फिर उस गिटार में से जो स्वर निकलते हैं, संगीत निकलता है, और हम क्या कहते हैं, मजा आ गया, आनंद आ गया। सदा अलमस्त में रहते हैं, जड़ा छेड़े से बजती है, जिसका दिल चाहे बजा ले। अभी समाधान जी थोड़ी सी ढोलकी बजाएंगे, आपको आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि स्वर के अंदर चलता है काम। तो इसीलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्मविद्या शास्त्र में हमें एक बात बतलाते हैं। पहला सिद्धांत परमात्मा ने बताया, गुरु रनु गंतव्य। क्या बताया परमात्मा ने? गुरु अनुगंतव्य, संधि विच्छेद कर दिया जाए कि गुरु ने जैसा आचरण किया, गुरु ने जैसा आपको बतलाया, आपको वही करना चाहिए। पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत परमात्मा बतलाते हैं, आत्मज्ञाने मोक्ष, कि जिस जीवात्मा को अपनी क्रियाओं का ज्ञान हो चुका हुआ है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और हमें अपनी क्रियाओं का ज्ञान कैसे हो चुका है? सत्संग चल रहा है और हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। इस समय कौन सा काम करना है, किस काम को नहीं करना है, इसका भी ध्यान होना चाहिए। हमारे बहुत सारे शास्त्र, आज देखिए हम सब बीमार हैं, आप भी बीमार हो, मैं भी बीमार हूं। आप भी तो चलो कोई बात नहीं, आप अनजाने में भी बीमार हो, मैं जानबूझ के बीमार हूं। मैं अगर आपको ये बोलूं कि मुझे अवगत है कि भोजनांते विषम वारी, वाघ भट्ट जी कहते हैं कि भोजन करने के बाद अगर आपने पानी पी लिया तो वो जहर का काम करता है। भोजनांते विषम वारी, आप भी पीते हो, मैं भी पीता हूं। आप नहीं जान के पीते हो, मैं जानबूझकर पीता हूं, हमारा भी हाल नहीं है। लेकिन आत्मज्ञाने मोक्ष, जब आप अपने आप को जानना शुरू कर दोगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तो आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दूसरों से मिलना आसान है साकी, दूसरों से मिलना आसान है साकी,
अपनी हस्ती से मुलाकात करना मुश्किल है। इसलिए अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं। अब देखिए, आत्मज्ञानी मोक्ष, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का जीवन आप यदि देखते हैं तो उस जीवन चरित्र के अंदर हमें एक ही बात देखने को मिलती है। क्या आप लोगों ने एक बात देखी है कि आप सीरियल देखते हो, आपने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के बहुत सारे सीरियल देखे हुए हैं, बहुत सारे आपने नाटक देखे हुए हैं, तो क्या आपने उसमें देखा कि भगवान जी बेसमय में खाना खा रहे हैं? माता रुक्मणी जी भगवान जी के पास बैठी हैं, वो भगवान जी से प्रश्न पूछ रही है और भगवान जी खाना खा रहे हैं। कभी देखा? क्योंकि हमारे शास्त्र एक बात का निवेदन करते हैं, भोजन भी कैसा होना चाहिए, आच्छाद कर, भोजन को भी छुपा कर करना चाहिए। हमारी नीति क्या कहती है? किसी के सामने भोजन नहीं करना, दृष्टि लग जाती है। हम लोगों का आधा बीमार होने का कारण यही है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, जब भी आप किसी व्यक्ति के सामने भोजन करोगे, अगर उसके मन के अंदर थोड़ा सा भी भाव आ गया, यार इतनी रोटी खा ली, घंटा हो गया बैठा हुआ है खाई जा रहे हैं, तो याद रखिए वो भोजन पचेगा नहीं, और जो भोजन पचता नहीं है वो शरीर में जहर बनने का काम करता है और हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए भोजन भी आच्छाद कर करना चाहिए। अब आप बोलोगे हम तो मंदिर में आके पंगत में बैठते हैं और आप बोल तो भोजन आच्छाद के करे, चुटकिनालों को लिए प्लेट में, दुविधा की स्थिति है। लेकिन जहां पर पंगत का विधान आ जाए वहां पे इस नीति को साइड पे कर दीजिए। इसके अतिरिक्त तो भोजन को छुपा कर करो, किसी के सामने भोजन मत करो। आप लोग मोटे हो रहे हो, मैं भी मोटा हो रहा हूं, उसका कारण हम लोग जो पानी को पी लेते हैं, एकदम से पानी को गिलास मुंह में लगाया, एक डीग लगाई पानी पी लिया, ये मोटा होने का सबसे पहला कारण। वाघ भट्ट जी पानी पीना भी हमें सिखाते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी ये सुना कि उस शेर को डायबिटीज हो चुकी है, उस चिड़िया के दांत गिर चुके हैं, वो गीदड़ उसको उसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो चुका हुआ है। सुना हुआ है जब कुत्ते को वो क्या कहते हैं, उसको थायराइड हो चुका है, कुत्ता मोटा हो ही जा रहा है। सुना कभी? किसी ने भी सुना हो तो हाथ ऊपर कीजिए। आदमी को हमने सुना है कि आदमी को ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत है, थायराइड भी हो चुका है, मोटा थायराइड होता है, पतला थायराइड होता है, और इसको खाना खाए वो पचता भी नहीं है, शरीर के अंदर बहुत सारी धातुएं ऊपर नीचे हो रही है। इसका कारण क्या? क्या कभी सोचा? नहीं, क्योंकि सोचने का ही समय नहीं, आत्मज्ञान करने का ही समय नहीं, अपनी हस्ती से मिलने का ही समय नहीं है। दूसरों से तो हम मिलते हैं, कपड़े पहने, आज ये कपड़े डाल के गए, लोग बोलेंगे बड़े सोने लग रहे हैं। अपने लिए कभी जीकर देखो, अपने आप को देखो, यार मुझे आज व्हाइट कलर अच्छा लग रहा है, मैं व्हाइट ही डालूंगा, चाहे आज ब्लैक लवर हो चुका हुआ है सारा काम है, लोगों को काली चीजें पसंद है, आज मुझे व्हाइट अच्छा लगता है, मैं व्हाइट डालूंगा। अपने आप से मिलिए। भगवान जी भी यही बोलते हैं, आत्मज्ञानी मोक्ष। अब इन पशुओं को बीमारियां क्यों नहीं लगती हैं? आज हम इसी बात के ऊपर ही चिंतन करेंगे। आत्मज्ञान। आप लोगों ने कभी कुत्ते को पानी पीते हुए देखा होगा, गौ माता को आपने पानी पीते देखा होगा, चिड़िया को आपने पानी पीते हुए देखा होगा। वो कैसी पीती है? घूट घूट। और हम पानी कैसे पीते हैं?
अब किसकी गलती है? बीमारियां किसे लगेंगी? डिप्रेशन में कौन जाएगा? टेंशन किसे आएगी? आज डिप्रेशन एक नॉर्मल सी बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर के पास जाओ, आप कहते हो डॉक्टर जी सिर दर्द हो रहा है, आपको डिप्रेशन की मेडिसिन मुझे लगा दी डॉक्टर ने। वो कहते हैं आपको चिंता है, मैंने कहा मुझे कोई चिंता नहीं है। कहते तब भी खानी पड़ेगी। कारण हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है, हमारी जीवनचर्या इतनी बेकार हो चुकी है कि कुछ नहीं, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठो, मेरे से कोई खुश नहीं है। सुबह पूनम जी आई, कहते थोड़ा सा हंस लो। ऐसा क्या हो गया? कौन सा गम लग गया हुआ है? आप भी नहीं हंसते, हम भी नहीं हंसते, क्योंकि हंसी समाप्त हो गई। हमने अपने जीवन को ऐसे माहौल के अंदर हमने डाल दिया हुआ है कि प्रसन्नता समाप्त हो चुकी है, अंदर की जो खुशी होती है वो समाप्त हो चुकी है। अब करें क्या? मुझे एक डॉक्टर ने गोली लगाई थी, मैंने पूछा ये डॉक्टर साहब ये किस चीज की गोली है? कहते ये उस चीज की गोली है, आप खुश रहो। खुश होने के लिए भी गोलियां खानी पड़ेंगी। हम चल रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सूत्र को पकड़ लीजिए, आत्मज्ञाने मोक्ष, ये मेरी जिंदगी है, मैंने इसको जीना है, इसको काटना नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। थोड़ा सा ही बदलाव करना है। जिंदगी तो जीनी ही है, और जो लोग जिंदगी नहीं जी पाते उनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है। वो क्या है? कौन सा रास्ता बाकी है? सुशांत सिंह राजपूत वाला। कहते हैं उस कलाकार ने चांद के ऊपर भी जमीन खरीद के रखी हुई है। ऐसा क्या हुआ कि उसको मर जाना अच्छा लगा? और हम भी अक्सर अपनी जिंदगी में, आप सब अपने आत्मचिंतन कीजिए, कोई जिंदगी में एक समय हम सब की जिंदगी में आया होगा, हमने सोचा होगा मर जाना बेहतर है। आप सबकी जिंदगी में एक बार समय आया होगा, हमारी जिंदगी में भी आया होगा कि मर जाना अच्छा होगा। क्या है? किस तरफ जा रहे हैं? अब दूसरी तरफ हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरित्र पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, क्या मुझे कोई एक ऐसा प्रसंग, एक प्रसंग को छोड़ के कोई ऐसा प्रसंग मुझे बतलाओ कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। गोपियों का प्रसंग छोड़कर वृंदावन धाम को जो परमात्मा याद करते हैं, उस प्रसंग को छोड़कर कोई एक आधा प्रसंग मुझे बतला दो कि परमात्मा उदास हो चुके हैं। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, परमात्मा तब भी मुस्कुरा रहे हैं। पांडवों को वनवास मिला, तब भी परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं। माता कुंती के पति देव स्वर्ग सिधार गए, वो तब भी प्रसन्न है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को मथुरा जाना पड़ा, माता पिता छोड़ने पड़े, पहले बाल्य अवस्था के अंदर माता पिता छोड़ने पड़े, तब भी प्रसन्न है। आपको शायद याद होगा जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को वसुदेव पिता भगवान जी को जब टोकरी में डालकर लेकर जा रहे हैं, जब यमुना में बाढ़ आई हुई है, तो परमात्मा उस समय क्या कर रहे हैं? क्या परमात्मा रो रहे थे? भाई इतनी बारिश के अंदर पिताजी कहाँ लेकर जा रहे हो? कोई टॉफी चॉकलेट तो दी नहीं, उठा के टोकरी में डाला और चलो जी। बिल्कुल चिंतित नहीं है। और परमात्मा अपने पैरों को हिलाकर
जो यमुना जी है उसको स्पर्श दे रही है, प्रसन्न आह्लाद मुद्रा के अंदर है परमात्मा। किसी स्थिति के अंदर परमात्मा उदास नहीं हुए, तो हम परमात्मा के भक्त, अपने आप को भक्त बोलते हैं, हम क्यों उदास होते हैं? हम जिंदगी से क्यों हार चुके हैं? हम अपनी जिंदगी में अपने से ही क्यों हार चुके हैं? दूसरों को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। अपने लिए क्या किया? क्या कभी दिन में विचार किया कि मैंने अपने आप को आज कितना समय दिया? आपने दुनिया के 100 काम कर लिया, पैसा भी कमा लिया, घर के काम काज भी कर लिए, 3-4 टाइम खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया। रात को आप थोड़ा सा आत्मचिंतन कीजिए, मैंने अपने लिए क्या किया? क्या किया हम लोगों ने अपने लिए? कुछ भी नहीं किया। इसीलिए चलते हैं लेकिन पहुंचते नहीं हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की जो मुस्कान है, जब भी आप उस मुस्कान का दीदार करोगे, अब आप बोलोगे भगवान जी तो है नहीं, भगवान की मुस्कान का दीदार कैसे करें? अब ये प्रश्न उपस्थित होगा कि परमात्मा की मुस्कान को कैसे ध्यान करें? देखिए उधर भगवान जी की तरफ आप परमात्मा को जैसी नजर से देखोगे, मैंने ये पहले भी आप सबसे शायद निवेदन किया हुआ है, मुझे जहां तक याद है, परमात्मा को जैसे भाव से देखोगे, परमात्मा की श्री मूर्ति के अंदर श्री मूर्ति आपको वैसी ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये पंथ कैसा है? प्रतीति पंथ है। हमारे गुरुजी हमें बार बार बोलते हैं कि ये पंथ कैसा है? प्रतीति पंथ। परमात्मा को जैसा भी देखोगे, जब आप चरित्रों को याद करोगे, आप देखोगे कि परमात्मा तो मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं दुखी क्यों हूं? हम तो फिर अपने घरों में रहते हैं। इसीलिए परमात्मा की उस मुस्कान को ध्यान में करते हुए सभी ने तालियों के साथ सहयोग अवश्य देना। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, 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 बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कानिया पे बलिहार, 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 तेरी मुस्कानिया पे बलिहार। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, 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 बलिहार सांवरे, 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 बलिहार सांवरे। तेरे बाल बड़े कुंडलाले, जो बादल सारे काले, तेरे बाल बड़े कुंडलाले, जो सारे काले काले, तेरे बाल बड़े कुंडलाले, जो बादल
तेरे बाल बड़े उमराले जो बादल काले काले। कुंडल की झलकलियां पे कुंडल की झलकलियां पे कुंडल की झलकलियां पे कुंडल की झलकलियां पे बलिहार सामने 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 बलिहार सामने। मेरी उस दुनिया पे बलिहार 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 मेरी उस दुनिया पे बलिहार। तेरी बंदा बंदा उस दुनिया पे 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 बलिहार सामने 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 बलिहार सामने। तेरी चाल रघुवंशवारी लगती है प्यारी प्यारी 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 तेरी चाल रघुवंशवारी लगती है प्यारी प्यारी। मधुर पैजनियों पे मधुर पैजनियों पे मधुर पैजनियों पे मधुर पैजनियों पे बलिहार सामने 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 बलिहार सामने। तेरी उस दुनिया पे बलिहार 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 तेरी उस दुनिया पे बलिहार। तेरी बंदा बंदा उस दुनिया पे 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 बलिहार सामने बलिहार सामने सामने बलिहार सामने। तेरे नजर जब मचलाए मटके कारी कारी तेरे नजर जब मचलाए मटके कारी कारी तेरे नजर जब मचलाए मटके कारी कारी तेरे नजर जब मचलाए मटके कारी कारी। तेरी तिरछी चितवनिया पे तेरी तिरछी चितवनिया पे तेरी तिरछी चितवनिया पे तेरी तिरछी चितवनिया पे बलिहार सामने 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 ओ बलिहार सामने बलिहार सामने बलिहार सामने बलिहार सामने। तेरी उस दुनिया पे बलिहार तेरी उस दुनिया पे बलिहार तेरी उस दुनिया पे बलिहार तेरी उस दुनिया पे बलिहार। तेरी बंदा बंदा उस दुनिया पे तेरी बंदा बंदा उस दुनिया पे बलिहार सामने बलिहार सामने बलिहार सामने बलिहार सामने। तो परमात्मा का जो मुख है जो वदन है वो कैसा रहता है? मंद मंद मुस्कुराहट रहती है। अब बात ऐसी है कि हम ये बात बार बार सुनते रहते हैं कि परमात्मा मुस्कुराते रहते हैं, परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा वैसे हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब हमारे ऊपर उसका असर क्यों नहीं होता? क्योंकि आज भी सुबह मैंने एक बात देखी
सुबह नाश्ते की जब पंगत होने लगी तो पंगत के लिए जब संकल्प डालने लगे तो हमारे गुरुजी के मुख से अनायास एक बात निकलती है, अनायास ही गुरुजी के मुख से एक बात निकलती है, बोलो भक्तों, अन्नदान द्रव्य दान श्री कृष्ण अर्पण। भक्त भी पुराने थे, गुरुजी भी पुराने थे, हम भी पुराने। तो मेरे मन में विचार आया कि क्या इस बात की बोलने की जरूरत थी, और अगर गुरुजी ने वो बात भक्तों को बोली तो क्या भक्तों को पता नहीं है? कोई तो कारण हुआ होगा। और भक्त भी बहुत पुराने हैं, मेरी उम्र से ज्यादा पुराने हैं। तो मैं वो बात ध्यान से सुन रहा था, मैंने कहा कुछ तो साइंटिफिक रीजन जरूर होगा, कुछ तो बीच में प्रश्न जरूर होगा कि गुरुजी ने ये बोला कि अन्नदान द्रव्य दान श्री कृष्ण अर्पण बोलो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भक्तों को समझ नहीं है और गुरुजी को भी शायद पता नहीं है कि भक्त नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी के 3 बेटे थे। तो सेठ जी के वो 3 बेटे, एक साल का उनके अंदर फर्क। तो सेठ जी ने क्या करा, वो जो बेटे थे उन्हें एक जैसी पढ़ाई करवाई, एक ही स्कूल कॉलेज के अंदर डाला, एक ही डिग्रियां करवाई, एक जैसा ही पैसा खर्च किया। बच्चे बड़े हुए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो बच्चे जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद सेठ जी ने क्या किया, उन तीनों को एक ही कंपनी के अंदर नौकरी लगवाया। एक ही कंपनी में नौकरी लगे, एक ही पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। बच्चे बड़े हुए, पिताजी का मन हुआ कि चलो आज बच्चों को थोड़ा सा देख कर आऊं कैसा कैसा उनका जीवन चल रहा है। तो पिताजी बच्चों को देखने के लिए गए, जाकर बच्चों से मिले और बच्चों को मिलकर देखते हैं कि बच्चे सब कुशल हैं। पूछा, भाई क्या काम करते हो? तो बच्चों ने कहा, भाई हम एक ही कंपनी के अंदर अच्छी जॉब कर रहे हैं, हमारा अच्छा रुतबा है। तो सबसे जब छोटा बेटा था, पिता ने पूछा, तुम महीने में कितना कमाते हो? वो कहता, पिताजी मैं 30,000 रुपए कमाता हूं। पिता ने जो बीच का बेटा था उससे पूछा, भाई तुम कितना कमाते हो? बीच वाले बेटे ने कहा, पिताजी मैं 50,000 रुपए कमाता हूं। मैं घूम फिर के आपके ऊपर ही आने वाला हूं, ध्यान से सुनना। और तीसरे बेटे को पूछा, भाई तुम क्या कमाते हो? वो कहता, पिताजी मैं लाख रुपया कमाता हूं। पिता बहुत आश्चर्यचकित हुए कि बेटे एक जैसे, तीनों मेरे बेटे, पढ़ाया लिखाया एक जैसा, कंपनियां एक जैसी, पैसे एक जैसे खर्च किए, फिर इनकी तनख्वाह के अंदर इतना फर्क क्यों है? एक 30,000 कमा रहा है और एक बेटा मेरा 1 लाख रुपया कमा रहा है, ये क्यों? क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो क्यों ढूंढता है क्वेश्चन, प्रश्न। वो ये नहीं बोलेगा कि हो गया छोड़ दो, वो बोलेगा क्यों हुआ। तो सेठ ने मन में विचार किया कि चलो सुबह इनका जो मालिक है, जो कंपनी का ओनर है, उसको ही जाके पूछता हूं कि तुमने मेरे बेटे जो 3 है उसके अंदर इतना भेद क्यों किया। तो पिताजी सुबह उस कंपनी के अंदर गए, जाकर वहां का जो बड़ा मालिक था उससे मिले, जाकर उसको मिलकर कहता है, भाई मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है, वो पूछना चाहता हूं, ये 3 बेटे जो तुम्हारी कंपनी के अंदर काम करते हैं वो मेरे बेटे हैं, लेकिन एक बेटे को तुम 30,000 रुपया महीना दे रहे हो, एक को तुम 1 लाख रुपया महीना दे रहे हो, ऐसा क्या तुमने देख लिया? तो कंपनी का मालिक कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी,
आपको मैं डेमो देकर समझाता हूँ, उदाहरण देकर, क्योंकि उदाहरण कैसे है जल्दी समझ आ जाते हैं। तो सेठ जी को उदाहरण दिया, तीनों लड़कों को बुलाया गया। जो सबसे पहला लड़का था, जो 30,000 रुपए कमाता था, उसको कंपनी के मालिक ने कहा कि भाई आज विदेश से शिप आ रही है, पानी पर चलने वाला जहाज आ रहा है, जाओ देखो उसमें कंपनी के लिए कौन कौन सी वस्तुएं अच्छी हैं, जिसको लेकर हम कमाई कर सकते हैं, हमारी कंपनी ऊपर जा सकती है। वो लड़का गया, 1 घंटे के भीतर ही वापिस आ जाता है और आकर कहता है कि मालिक उसमें तो कुछ भी काम का नहीं है, मैंने देख लिया। तो कंपनी के मालिक ने कहा कि भाई जाओ। अब दूसरे लड़के को बुलाया गया, उस लड़के को भी वही काम सौंपा गया कि जाओ, जाकर शिप आई हुई है, पानी पर चलने वाला जहाज, सामान आया हुआ है, उसमें देखो कि हमारी कंपनी के लिए कौन सा सामान अच्छा है, जिसको हम खरीद कर बेच कर प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो दूसरा बच्चा भी गया, 3-4 घंटे का समय लगाकर वापिस आया और वापिस आकर उसने कहा कि उसमें खराब सामान पड़ा हुआ था, हमारी कंपनी में जो सामान लेने वाला था उसका लाइन का सामान नहीं था, फिर भी मैं कुछ सामान ले आया हूं। तो कंपनी के मालिक ने कहा तुम भी जाओ। अब तीसरे बेटे को बुलाया गया, उसको भी वही काम सौंपा गया कि जाओ, जाकर देखो कि तुमने वहां पर हमारी कंपनी के लिए कौन सा सामान अच्छा है। वो लड़का गया, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए, कंपनी बंद हो गई, छुट्टी भी हो गई, वो लड़का वापिस नहीं आया जो 1 लाख रुपए कमाता है। तो पिता को चिंता हुई कि लड़का वापिस नहीं आया। मालिक कहता शांत रहो, वो आएगा, जरूर आएगा। शाम को जब 7 बजे से ऊपर का समय जब हुआ, वो लड़का वापिस आ जाता है। आकर मालिक ने पूछा भी इतनी देर क्यों लगी, बाकी लड़कों को भी बुलाया और इसको भी पूछा कितनी देर क्यों लगी। वो कहता सामान बहुत सारा था। अब वो मालिक पिता को समझाने के लिए क्या कहता है कि पिताजी अब आप सुनिए, जो आपका पहला बेटा था उससे पूछा भी तुमने काम कैसे किया, जब मैंने तुम्हें कहा कि ये शिप आई हुई है, इसमें देखो क्या सामान आया, तुमने क्या किया। 30,000 रुपए वाला लड़का, वो लड़का कहता है मैंने फोन घुमाया, अपने 4-5 लोगों को फोन किया कि देखो वो इस मानसून रहते देख लो, और लोगों ने मुझे बोल दिया यार कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने बैठकर फोन किया। साढ़े तो भी कुछ बंदे इधर होते ना, काम सौंप दो, फोन दे विच ही सार देंगे, हो गया गुरुजी, काम हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा पानी लेकर आना, जब पानी लेके आई, वो भी आगे वाला अगला भी आलसी, तू पानी लेके आई है, पानी आता ही नहीं, काम को सार देते हैं। दूसरे बच्चे को पूछा भी तुमने क्या किया। वो लड़का कहता है मैं शिप पर गया, वहां पर मुझे जो मेरी समझ के अनुसार जो अच्छा लगा वो मैं उठाकर लेकर आ गया। तीसरे लड़के को पूछा भाई तुमने जाकर क्या किया। वो लड़का कहता है कि पहले मैंने ये जानकारी निकाली कि शिप में आया क्या है, तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आया हुआ है और लकड़ी आई हुई है। अब मैंने विचार किया ना तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान की जानकारी है और ना ही मुझे लकड़ की जानकारी है, तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिशियन को साथ लिया, एक लकड़हारे को, कारपेंटर को साथ लिया, मैं गाड़ी में डालकर ही उनको लेकर गया और वहां पर जाकर उनको बोला कि जो जो सामान अच्छा लगता है वो बताओ। तो इलेक्ट्रिशियन ने मुझे मोबाइल दिखाई, इन पुराने मोबाइलों को 4 लाख में लेकर हम 10 लाख के अंदर बेच सकते हैं। इस लकड़ को
4 लाख के अंदर लेकर हम 10 लाख के अंदर बेच सकते हैं। और गुस्ताखी माफ करना, मैं आपसे बिना पूछे डील भी कराया हूं और डील करके ये मैं 8 लाख रुपया प्रॉफिट कमा कर आया हूं ये आपके सामने। अब वो मालिक कहता है कि सेठ जी अब बताओ आपके इस लड़के को मैं 1 लाख रुपए क्यों ना दूं, जो उसी काम के अंदर मेरा 8 लाख का फायदा करवा कर आया हुआ है, उसको 1 लाख क्यों ना दूं और इसको मैं 30,000 क्यों ना दूं। अब घूमकर हम पहुंचते हैं अपने बच्चों की तरफ। आपको जब मैंने बच्चे शब्द यूज किया तो सभी को अपने अपने बच्चे जिनके हैं याद आ गई। साढ़े बच्चे 30 वाले हैं, 50 वाले हैं, 1.5 लाख वाले हैं। किसी की किस्मत अच्छी होती है जिसको सभी लाख वाले मिलते हैं, जैसे हमारे गुरुजी की किस्मत अच्छी है, गुरुजी को सारे लाख वाले मिले हुए हैं। और किसी की किस्मत थोड़ी सी न्यून होती है, कुछ लाख वाले मिल जाते हैं, कुछ 50 वाले मिल जाते हैं, कुछ 30 वाले मिल जाते हैं। और कईयां की किस्मत कितना दी होती है, कहते कि हर जन्म दे विच मैनू तेरे वर्गा ही पति मिले, हर जन्म दे विच तेरे वर्गा ही पुत्र मिले, हर जन्म दे विच तेरे वर्गी बेटी मिले। और दूसरा रूप की है कि हे भगवान ऐ वाला जन्म निकल जाए, अगे नहीं चाहिए, अगो नहीं चाहिए अपने दादे बच्चे, ये भी रूप है। तो इसीलिए आत्मचिंतन कीजिए अपने बच्चों का। तो आपने सोच लिया, अब बारी है हम सब की। हम 1 लाख में आते हैं, 50,000 में आते हैं कि 30,000 में। गुरुजी बार बार बोलते रहेंगे खाना ले आओ, खाना ले आओ, खाना ले आओ, हमारी बातें ही खत्म नहीं होती। अब थोड़ी सी शिक्षा मैं आपको देके समाप्त करूंगा। देखिए मेरी बात आप गुस्सा ना करे करो, क्योंकि साडा स्वभाव की है स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं पीठ पीछे कभी बात नहीं करता, मुंह पे छोड़ता नहीं माइक क्यों, क्योंकि हमारे जैन संप्रदाय के अंदर एक आचार्य श्री तरुण सागर जी थे, वो कड़वा बोलते थे, लेकिन उनके कड़वे प्रवचनों को सुनकर उनके जो भक्त थे आज भी नाम है उनका। हमारी नीति क्या कहती है, अगर माता पिता सीमा से ज्यादा अपने बच्चों को लाड़ प्यार देते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे गुरुजी ने यही किया हुआ है, अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार दिया, सब बिगड़े हुए हैं मेरे से। असी भी बिगड़े हुए, असी भी गुरुजी ने ही है, बहुत लाड़ प्यार देकर रखा हुआ है। लेकिन वो माता पिता भी जो बच्चों को ज्यादा ढील दे देते हैं, वो भी बच्चों का नुकसान ही करते हैं। तो मैं अपनी नेचर मैंने एक यही बनाई हुई है, माइक में हाथ में आया, मैं बोलने से कतराऊंगा नहीं, पीठ पीछे किसी को कुछ नहीं बोलना। अब थोड़ी सी शिक्षा जिस बात से हम शुरू हुए थे, अब देखिए जितने भी सेवादार हैं आगे बैठ जाओ, सामने आ जाओ, सारे लोग देखते हुए हैं, मास्क ला लो थोड़े देर, कोई गल नहीं। अब देखिए 30 साल हमारी उम्र हो चुकी है, आज भी गुरुजी को बोलना पड़ता है पानी लेकर आओ, थाली ऐसे रखो, चम्मच की आवाज नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे सब्जी नहीं आई जी, यहाँ पे चपाती नहीं आई जी, भक्तानियों भगत जी क्या कर रहे हो, बोलते हैं गुरुजी। क्यों बोलते हैं? कहीं हमारे अंदर कमी होगी, उनका काम है, उन्होंने तो जहां पर कमी दिखी उन्होंने बोलना ही है। लेकिन हम अपनी कमी क्यों दिखाएं? जब नहीं बताना तब कैमरे के आगे बताएंगे आगे, जब सर्व नहीं करना, जब खाने का समय नहीं है तब बार बार खाना लेकर हम बीच में डिस्टर्ब करेंगे। और जब खाने का समय होगा, चपाती एक बार आई, महात्मा जी खाना खो के उठ भी गए, चपाती का पता ही नहीं है। बुरा नहीं मानना, ये कमियां हैं, इसको दुरुस्त करो। एक व्यक्ति के हाथ में दाल की बाल्टी आ गई है, पूरे पंडाल के अंदर दाल की आवाज नहीं आनी चाहिए। एक बंदे के हाथ में चपाती आ गई है, पूरे पंडाल में आवाज नहीं आनी चाहिए कि चपाती लेकर आओ। ये सेवा होती है, ये नहीं है गुरुजी ने एक ग्राही खाई, खाना भी नहीं खा रहे, गुरुजी चपाती नहीं है। व्हाट इज दिस? एनी को नहीं जानती है।
क्या करते हैं, किस तरफ। इसलिए आपको यही शिक्षापन देता हूं, चलो और कहीं पहुंचो। वो एक्सरसाइज करते हैं ना सुबह, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, वो जिसके ऊपर भागते रहते हैं खड़े होकर, मतलब भाग रही है, खड़े हो रही है। तो ऐसी स्थिति का कोई फायदा नहीं। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्थिति क्या है, हर दिन आत्मचिंतन करते हुए हमें लगना चाहिए भाई आज कुछ ग्रहण किया, आज इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई किया, हम कुछ बढ़ गए हैं, हम कुछ आगे बढ़े हैं। नहीं तो गुरुजी वही बोलेंगे, बोलो भक्तों श्री कृष्ण अर्पण, अन्नदान द्रव्य दान श्री कृष्ण अर्पण। नहीं तो गुरुजी वही बोलते रहेंगे कि चपाती ले आओ और चावल ले आओ और यहाँ पर पानी नहीं आया। हम भी सुनते रहेंगे, गुरुजी भी बोलते रहेंगे, ना आत्मज्ञान प्राप्त होगा और ना आत्मचिंतन प्राप्त होगा, और प्रसन्नता तो कभी भी प्राप्त नहीं होगी। प्रसन्न यदि रहना चाहते हो तो अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते करते अपने आप को योग्य बनाते हुए ऊर्ध्व करने का प्रयास करो, तभी जाकर कुछ होगा। नहीं तो सालों साल बीत जाएंगे सुनते हुए और सुनाते हुए। इसी के साथ भगवान श्री चक्रधर स्वामी